नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कंचनपुर उद्योग वाणिज्य संघ द्वारा आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारत और नेपाल के स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का भी अवलोकन किया, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों से धार्मिक, व्यापारिक और रोटी बेटी का संबंध रहा है, जहां जब जब प्रभु श्री राम और माता सीता को याद किया जाएगा, तब तक भारत और नेपाल के संबंधों का उल्लेख भी अवश्य होगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के निर्माण में नेपाल की सनातनी जनता की आस्था को भी देखा गया है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और नेपाल के संबंध अधिक मजबूत हो रहे हैं। वहीं दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों के साथ ही व्यापारिक संबंधों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार के 3 साल पूरे होने पर पौड़ी विधायक ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सरकार के द्वारा 3 साल की उपलब्धियों को गिनवाया है। इस दौरान पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी और जिलाध्यक्ष कमल किशोर रावत ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को मीडिया के समक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतिम व्यक्ति के सरकार की लाभकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया गया है। वहीं विधायक पौड़ी ने कहा कि 23 मार्च को सरकार के 3 साल पूरे होने पर पौड़ी के रामलीला मैदान में बहुउद्देशीय शिखर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल रहेंगे। वहीं पौड़ी के सभी ब्लॉक में 23 मार्च से बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन कर जनता को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने पर अपने प्रदेश सरकार के मुखिया, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी समस्त मंत्रिमंडल को और अपने समस्त उत्तराखंड के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नुमाइंदे हैं, आप सबको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आपके 3 साल की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंच रही हैं, जनता उनका लाभ ले रही है। अब सरकार के द्वारा भी सबसे निचली सीढ़ी में बैठे हुए व्यक्ति का ख्याल रखते हुए सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। अपनी धामी सरकार जो है 3 वर्ष का स्वर्णिम कार्यकाल पूरा कर रही है और इसी निमित्त प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर, विकासखंड स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसमें बहुउद्देशीय शिविर भी लगाए जाएंगे। 23 तारीख को जिला मुख्यालय पौड़ी में रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें माननीय सुबोध उनियाल जी और पौड़ी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान राजकुमार पौड़ी जी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। लोक कल्याण को लेकर सरकार विकास के नए 23 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और इन 3 वर्षों के कार्यकाल में सरकार की उपलब्धि को जन जन तक पहुंचाने और इन उपलब्धियों को उत्सव के रूप में मनाने के लिए सरकार 23 मार्च को जनसेवा थीम के रूप में मना रही है। वहीं थराली विधानसभा में जनसेवा थीम के रूप में इस कार्यक्रम को कुलसारी में आयोजित होना है। वहीं कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को थराली से भाजपा विधायक भोपाल राम टमटा ने विकासखंड सभागार थराली में विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जहां बैठक में सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित जन सेवा थीम कार्यक्रम को सफल बनाने और विभागवार सरकार द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों को विवरण और कार्यक्रम में चिकित्सा शिविर, आधार कार्ड शिविर और विभागवार स्टॉलों के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने पर विस्तृत चर्चा की गई। 23 तारीख को जो पूरे राज्य स्तर पर हमारे 3 सालों की जो हमारी सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं की हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि उत्तराखंड का सौभाग्य है कि इस प्रदेश को युवा और जवान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी मिले हैं, जिन्होंने पूरे देश में आज उत्तराखंड को एक
अग्रणी राज्यों में स्थापित करने का हर संभव प्रयास करते हुए तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं की हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो कार्यक्रम किया है, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा में जो हमारे लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जो लाभार्थी हुए हैं, जिस प्रकार के हमारी सरकार ने कार्य किए हैं, उन कार्यों का आम जन तक व्यापक रूप से प्रचार प्रसारित होगा। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं 23 मार्च को। इसमें जन सेवा थीम पर हर विधानसभा स्तर पर पूरे उत्तराखंड पे एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इन 3 वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण निर्णय और कार्य और योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाना है। और इसके अलावा इसमें बहुउद्देशीय शिविर, चिकित्सा शिविर और विभिन्न विभागों के जो स्टॉल्स इत्यादि भी लगाए जाएंगे, ताकि आम जनता की शिकायतों का भी निराकरण हो सके। और उसके अलावा यहाँ पर जो विभिन्न विकास खंडों के स्तर पर भी एक आयोजन इसमें किया जाना है। तो इसमें नारायणगढ़ और थराली का केंद्र बिंदु कुलसारी पर ये विधानसभा थराली के बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि 3 साल का कार्यकाल बेहद शानदार रहा। उत्तराखंड में रिक्त सरकारी पदों को जल्द भरा जाएगा और सख्त भू कानून लाकर मुख्यमंत्री ने अपना दूसरा वादा पूरा किया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बजट पेश को मिला है, जहां तल आयुष्मान योजना में अब तक 600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास हो रहा है, जहां ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल मार्ग के पहाड़ों में हेली सेवा शुरू होगी। वहीं केंद्र से 4200 करोड़ रुपए की रोपवे कनेक्टिविटी के लिए मंजूरी मिली है। चौथामी सरकार का संकल्प गलत कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में जनपद के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक स्तर पर आशा वर्करों की 3 दिवसीय परीक्षण दिया जा रहा है। वहीं उसी क्रम में उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जसपुर ब्लॉक क्षेत्र के 153 सभी आशा वर्करों को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आशा कार्यक्रम प्रोग्राम के तहत एवं जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में HBNC एवं HBYC को लेकर सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मृत्यु दर नवजात शिशु की घर पर देखभाल करने, 0 से 42 दिन तक नवजात शिशु की देखभाल करने और छोटे बच्चों के गृह आधारित 3 महीने से 15 महीने तक देखभाल करने, बच्चे के टीकाकरण, खान पान, पोषण आदि के टिप्स बताए जाएंगे। वहीं इस संबंध में ट्रेनर द्वारा जानकारी देकर बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आशा कार्यक्रम के तहत एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में यह 3 दिवसीय प्रशिक्षण पूरे जनपद में ब्लॉक स्तर पर हर ब्लॉक में आशा वर्करों को दिया जा रहा है। HBNC ये हमारे CMO सर जिला स्तर से उनके निर्देशन में किया जा रहा है इसका संचालन, और ये 3 दिन चलेंगे। इसमें आशा को HBNC मतलब नवजात शिशु की घर पे देखभाल कैसे की जाती है उसके बारे में, और HBYC यानी कि छोटे बच्चों की घर पे देखभाल 15 माह तक, क्योंकि पहले होता क्या था कि HBNC प्रोग्राम जो आया था उसके बाद HBYC नहीं था उस समय, तो आशा केवल 42 दिन तक बच्चे से संपर्क में रहती थी, तो उसके आगे जो दिक्कतें होती थी वो पता नहीं लग पाता था क्या प्रॉब्लम है। तो सरकार ने नया प्रोग्राम HBYC का चलाया ताकि आशा का कॉन्टैक्ट बच्चे से 15 महीने तक बना रहे। तो HBYC प्रोग्राम में आशा 3 महीने पे, 6 महीने पे, 9 महीने पे, 12वें और 15 महीने पे घर का दौरा करती है, और जो भी दिक्कतें होती हैं बच्चे के साथ में, या कोई विकृति वाला बच्चा जो हम कि वो कटा फटा होठ वगैरह है तो उसके बारे में जानकारी देती है, और बच्चे का खान पान का ध्यान रखती है, अपने माँ बाप को सलाह देती है कि उसका खान पान ठीक से रखें, खुद भी उसको एग्जामिन करती है कि बच्चा ठीक से दूध पी रहा है। उत्तराखंड प्रदेश सरकार द्वारा लगातार बड़े पैमाने पर पुलिस विभागों में स्थानांतरण का कार्य जारी है, जहां कई अधिकारियों को प्लेन से पहाड़ पर भेजा जा चुका है। वहीं कई अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। वहीं रात भी पुलिस विभाग में कई अधिकारियों को इधर से उधर किया गया था, जिसके बाद भी जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल जारी है, जहां थाना कोतवालियों में प्रभारियों के बाद चौकियों में 36 दरोगाओं को इधर से उधर किया गया है।
मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश ने मसूरी के गांधी चौक में राज्य योजना के तहत मोतीलाल नेहरू मार्ग पर 4 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। यह कार्य DBMBC के माध्यम से 273.43 लाख की लागत से पूरा किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश ने कहा कि मसूरी के पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक मसूरी आते हैं और बेहतर सड़क सुविधा से उन्हें यात्रा में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और बेबुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। संवारने का काम हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से कर रही है। अभी आपने देखा होगा जॉर्ज एवरेस्ट को स्वरूप हमने बदला है। पूर्व में माल रोड को हमने ठीक किया था और आज मोतीलाल नेहरू मार्ग जो एक व्यस्तम मार्ग है जिसकी हालत बहुत दयनीय थी और क्योंकि टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, 1 महीने के अंदर टूरिस्ट भारी मात्रा में यहाँ पर आने वाला है, उसको देखते हुए उसका शुभारंभ हमने किया है। हॉट मिक्स का काम तो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा और 1 माह के अंदर नाली और जो शेष काम होगा वो काम पूरे होंगे और आगे भी जो मसूरी के बेहतर के लिए होगा हमारी सरकार करेगी। शीघ्र ही जो हमने ये जो पेयजल योजना यहाँ के लिए लाए हैं उसका लोकार्पण भी माननीय उत्तराखंड में आगामी 30 अप्रैल से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा के लिए प्रदेश की पुलिस ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जहां पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही यातायात की व्यवस्था को लेकर तैयारी की गई है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने पीने के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। चार धाम मीटिंग में जिसकी अध्यक्षता माननीय आयुक्त गढ़वाल ने की थी, उसमें एक डिसीजन हुआ था कि 60% जो रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे और 40% जो होंगे रजिस्ट्रेशन वो ऑफलाइन होंगे। पहले इस क्रम में कभी कभी शिकायतें मिलती हैं फर्जी रजिस्ट्रेशन की, तो इसी को देखते हुए वहां पे हम लोगों ने LIU की टीम को डिप्लॉय किया है। साथ साथ वहां पर सिविल में भी हमारे जो पुलिसकर्मी होंगे वो मौजूद होंगे और एक शिकायत केंद्र भी वहां पे बनाया जाएगा ताकि किसी को भी किसी तरीके की ऐसी आकांक्षा लगे प्रोबेबिलिटी की कोई फर्जी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो वो हमें सूचित करे। और उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफे को नाकाफी करार देते हुए शुक्रवार को विधानसभा की मौजूदा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण और बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के भी इस्तीफे की मांग की है। कुंजवाल ने ऋतु और भट्ट पर स्वयं पहाड़ का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद पहाड़ के लोगों के प्रति निष्पक्ष नहीं रहने का आरोप लगाया है। गोविंद सिंह कुंजवाल ने ऋतु भूषण खंडूरी पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्ता और विपक्ष को एक नजर से देखना चाहिए था। वहीं गोविंद सिंह ने कहा कि विधानसभा में मंत्री को कुछ नहीं कहा और कांग्रेस विधायक को डांटना उचित नहीं था। बीजेपी को पहाड़ और मैदान को बांटने की राजनीति करने नहीं देंगे। मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच के कारण ही उस दिन की घटना का घटित हुई है विधानसभा, क्योंकि उस विधानसभा में विधानसभा स्पीकर उपस्थित थी, आसन पर विराजमान थी, वही संचालन कर रही थी और साथ में नेता सदन भी उपस्थित थे और संघाधिकारी भी, मंत्री भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में जो घटना हुई उस घटना के लिए सभी लोग दोषी हैं।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले चारधाम होटल एसोसिएशन ने यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही एसोसिएशन ने पर्यटन सचिव सचिन कुर्बे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा के दौरान सीमित संख्या में बाध्यता को समाप्त करने की मांग की है। ज्ञापन में चारधाम होटल एसोसिएशन ने कहा कि चारधाम यात्रा में हर दिन यात्रियों की संख्या सीमित करने के श्रद्धालुओं को असुविधा होती है। इससे स्थानीय होटल, धर्मशाला और अन्य व्यवसायियों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। यात्रा के दौरान सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का अनिवार्यता को भी समाप्त करने की मांग की गई है। वहीं चारधाम होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मेहता ने कहा कि उनके द्वारा केवल पर्यटन सचिव को ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भी संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। पूरे उत्तराखंड में जो है 30 से 40% का बिजनेस रहता है, आते हैं लोग, और लगभग 70% लोग जो है ऑफलाइन से आते हैं। तो हमारा बोलना ये था कि आप ऑनलाइन में तो ठीक है, आपको सारा डाटा दिख जाता है कि कैसे कैसे करके लाना है, उनको OTP देना है, रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन ऑफलाइन ये आला यात्री अधिकतर मैसेज वही देता है। क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ कि पिछले साल हरिद्वार और ऋषिकेश से जो है बहुत सारी यात्री जो वापस गए। ऐसा कहा गया कि धामों में जो है संख्या नहीं है, जबकि धामों की स्थिति ऐसी रही कि धाम बहुत सारे होटल खाली रहे। क्योंकि मैं बद्रीनाथ से आता हूँ, तो बद्रीनाथ में भी जो हमारी ऑनलाइन बुकिंग थी, ऑनलाइन में तो फुल थे। उसके अलावा अगर हमारे 10 कमरे खाली है तो ऑफलाइन में लगे नहीं, क्योंकि यात्रा रुक गई थी। यात्रा रोकने का मूलतः कारण सरकार ने ये दिया कि धामों में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा संख्या में यात्री चले गए हैं। बहुत सारे जो हैं मीडिया या सोशल मीडिया द्वारा जो है ये प्रचारित किया जा रहा है कि भाई यहाँ पे यात्रा में बहुत वो हो रही है, तो उन्होंने इससे यात्रा बंद की थी। तो हमने ये कहा कि सर आपको ये व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे जो है यात्रा बराबर चलती रहे और हर जगह। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से पूरे प्रदेश के अवैध मदरसों पर कार्रवाई लगातार जारी है, जहां अब तक पूरे उत्तराखंड में 110 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। आपको बता दें कि पिछले 1 माह से उत्तराखंड प्रशासन द्वारा अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ये मदरसे बिना सरकार की अनुमति के संचालित किए जा रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। सीएम धामी ने इन मदरसों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को फ्री हैंड दिया हुआ है, जिसका व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने विरोध करने वाले लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि अगर कार्रवाई हो रही है तो ठीक ही है, क्योंकि पहले हमें अपना घर साफ करना है, वहीं दूसरों के घरों में कब क्या होगा इसकी हमें चिंता नहीं करनी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड में सरकार मॉडर्न मदरसों की तर्ज पर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को तालीम देने की कवायद में जुटी हुई है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केवल मुसलमानों के मदरसों को ही टारगेट किया जा रहा है और बाकी मदरसों को या बाकी धर्म के संस्थानों को टारगेट नहीं किया जा रहा। तो हमारा कहना है कि अगर मेरी कम्युनिटी में सुधार हो रहा है तो ये तो मेरे लिए अच्छा है ना। तो पहले मेरे यहाँ हो जाए, मैं दूसरों के घर में पुताई कब होगी, दूसरे के घर की गंदगी साफ कब होगी, दूसरे के घर में व्हाइट वॉश कब होगा, इसकी चिंता ना करके अपने घर की सफाई पे ध्यान दूंगा। खबर देहरादून से है, जहां राजपुर रोड पर असले हाल के पास बेकरी में लगी है आग, जहां आग की सूचना पर दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची हैं, जहां घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने के कारण का अभी तक कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला है। तहसील विकास नगर क्षेत्र के ग्राम आदूवाला का जहां भूमाफिया व लक्कड़ माफिया ने अवैध प्लांटिंग करने के उद्देश्य से हाईवे से लगते बगीचे में खड़े हरे आम के लगभग 50 पेड़ों को रातों रात चोरी से काट डाला। जिस जगह पर पेड़ों का कत्लेआम हुआ है, उक्त भूमि पर पहले भी 2 बार सैकड़ों हरे आम के पेड़ों को भूमाफियाओं ने लक्कड़ चोर से अवैध रूप से कटवा दिया था। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जिस जगह पर यह अवैध कार्य हुआ है, वहां से वन विभाग चौकी चंद कदमों की दूरी पर है। वह पूरी रात चले उक्त काले काम को बिना वन विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत हुए संभव नहीं था। वह सैकड़ों पेड़ों की लकड़ी को वहां से वन शुल्क की चोरी कर गायब किया गया, जहां परंतु आज तक वन विभाग नहीं जागा है। वहीं सूत्रों की माने तो वन विभाग के कुछ कर्मचारियों का उक्त भूमाफियाओं के साथ देर रात बगीचे से लगते होटल में खाना खिलाना है, जिसके चलते वन विभाग दबंगों में है, दबावों में है।
जी, इसमें मेरे द्वारा 2-3 महीने से एक प्रक्रिया चल रही है वहाँ पे अवैध पातन संबंधित ना, और 2 दिन बाद हम वहाँ पे मौका मुआयना कर चुके हैं। हम जहाँ तक पहले इसमें शिकायत आई थी हमारे पास, तो उसमें हमने तुरंत जो है तहसीलदार महोदय को लेटर डाला था कि हमें जो है थोड़ा भू स्वामी का और भू अभिलेख प्राप्त हो जाए तो हम उसमें विधिक कार्य की जाएगी। 2-4 दिन पहले खबर लगी वहाँ से कि वहाँ पे ऐसे कोई अवैध पातन वो किया जा रहा, तो मैंने कल तहसीलदार महोदय को फोन मिलाया कि सर मुझे थोड़ा जो मेरा हमारा मामला पहले भी चल रहा है। मैंने कहा मेरे द्वारा एक लेटर दिया गया था जिसमें मुझे भू अभिलेख की आवश्यकता थी, तो तहसीलदार महोदय ने आज के लिए जो है वहाँ पे संबंधित राजस्व कर्मचारी हमारे साथ मौजूद रहे, उनके द्वारा उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।